Hey everyone, today we are going to see the information security system at your sold paper 2024. Let's start this video with the part A. Part A हम देखने वाले in this video. For part B and part C जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे 3+ न्यूमेरिकल्स अवेलेबल है पार्ट बी एंड सी में, जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। 24 में भी आए थे, 23 में भी आए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 25 में भी आएंगे। तो यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन न्यूमेरिकल एज वेल, सो दैट्स अवेलेबल इनटू पार्ट बी एंड सी. For that you have to join the channel and get that exclusive membership special video part B and C. So for that right now अपन देखते हैं फिलहाल इस वीडियो में ओनली पार्ट ए। 10 क्वेश्चन करने हैं 20 मार्क्स के। ओके, सो व्हाट आर द सिक्योरिटी अटैक्स? सिक्योरिटी अटैक्स कुछ भी नहीं है, ऐसे कुछ एक्शंस है जो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द रिसोर्स आपके अटैक हो जाए, कोई आप पे अटैक कर दे और आपके डेटा को, आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच कर दे और आपके इंफॉर्मेशन को उड़ा के ले जाए, या आपके सिस्टम को हैक कर ले, आपके रिसोर्स को उड़ा दे, डिलीट कर दे, कुछ भी, एनीथिंग कैन हैपन आफ्टर द अटैक. So there are the two kind of attack: passive attack and active attack. Passive attack are the attack that involve the monitoring and intercepting data without modifying it. तो इसमें क्या होता है, बंदा छुपके से आता है, आपके सारे डेटा को चोरी करके ले जाता है. Understanding the point? So the attacker's goal is to gather information only. So eavesdropping on the network traffic के अंदर, reading the stored files. Passive attack are difficult to detect क्योंकि इसको आप ट्रैक नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसको इसमें बस वो बंदा आता है, आपके सिस्टम में कुछ छेड़छाड़ करता नहीं है, कोई चीज पड़ी है आपके सिस्टम में, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स, वो उड़ा के ले जाता है बस. तो इसको डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है पैसिव अटैक में. इनटू द एक्टिव अटैक, जो आपके मॉडिफाई करता है डेटा को, क्रिएट फॉल्स डेटा करता है, डिनाई कर देता है किसी भी सर्विस के हो, और जो भी लेजिमेट यूजर्स हैं उसकी सर्विस को डिनाई कर देता है. तो अटैकर एम टू कोज हार्म एंड डिस्ट्रप्शन. जैसे कि कोई वेबसाइट चल रही है और चालू वेबसाइट को कोई हैक कर ले और उस पर फिर अलग अलग चीजें दिखाने लग जाए, सो दैट पार्ट कम्स इनटू द एक्टिव अटैक. एग्जाम्पल इसके अंदर जैसे कि मॉस्क्यूरेट हो गया, आपका रिप्लाई हो गया, मॉडिफाइंग और डिनाइल ऑफ सर्विस हो गया. तो मॉस्क्यूरेट के अंदर होता है कि आप नाटक करते हो किसी अनदर यूजर या सिस्टम होने का, बट एक्चुअली आप होते नहीं हो. रिप्ले के अंदर क्या होता है, आप कैप्चरिंग एंड रीट्रांसमिटिंग करते हो लेजिमेट डेटा को, ठीक है. एंड मॉडिफाइंग द मैसेज में आप कंटेंट के मैसेज को ही अल्टर कर देते हो, बदल देते हो. डिनाइल ऑफ सर्विस के अंदर क्या होता है कि इट प्रिवेंटिंग बेसिकली लेजिमेट यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग द रिसोर्स. जिसने मान लिया कोई सब्सक्राइब कर रखा है और उसके पास एक्सेस है उन रिसोर्स को करने का, तो वो सर्विस को वो हटवा देते हैं, जिससे फिर वो बंदा एक्सेस नहीं कर पाता है. सो पैसिव अटैक्स ऑब्जर्व करता है, जबकि ये अल्टर करता है ओनली. तो ये तो ऑब्जर्व करेगा, ये अल्टर कर देगा, बदल ही देगा. सो डिफेंडिंग अगेंस्ट द पैसिव अटैक फोकस ऑन द प्रिवेंशन, एनक्रिप्शन, ओके, while defending against active attacks focus on the detection and recovery. So give me the two difference between stream and block cipher. So देखिए, स्ट्रीम और ब्लॉक साइफर में होता है कि ब्लॉक एक बॉक्स की बात हो गई, फिक्स्ड साइज में होगा, पहली बात, ठीक है. तो ये जो डेटा को एनक्रिप्ट करने का काम है ना, ये फिक्स्ड साइज ऑफ ब्लॉक्स में होता है, जबकि इसमें बिट बाय बिट या बाइट बाय बाइट होता है. ये फास्ट होगा ऑब्वियसली, छोटा होगा, ये स्लोअर होगा एंड मोर स्ट्रक्चर्ड वे में होगा. ये आपके केवल एरर वाले पार्ट को ही अफेक्ट करेगा, जबकि पूरे एक ब्लॉक को कर देगा खराब. सिंपल इन हार्डवेयर एंड ये इजियर इनटू द सॉफ्टवेयर. RC4, सालसा 20, ठीक है. दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रीम, साइफर एंड इसके अंदर आ गया आपका AES, जो एडवांस एनक्रिप्शन सिस्टम, डेटा एनक्रिप्शन सिस्टम, एंड 3 DES. सो दीज आर सम एग्जांपल्स. इसके अंदर देखो यूज करते हो आप कीइंग के लिए की स्ट्रीम जनरेटर यूज करते हो, और इसके अंदर आपको पेडिंग रिक्वायर्ड होती है फॉर इनकम्प्लीट ब्लॉक के लिए, कि कोई ब्लॉक आधा ही भरा है, पूरा नहीं भर पाया, तो उसके लिए आप फिर पेडिंग अप्लाई करते हो. अवलांच से क्या होता है कि आप छोटे से इनपुट को बदलने से आपका पहाड़ जितना आउटपुट पूरा बदलेगा. दैट इज योर अवलांच इफेक्ट. जैसे पहाड़ से बर्फ गिरती है ना, गज 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 गज, वैसे ही avalanche effect is a desirable property of the cryptographic algorithm, particularly for block cipher and hash function. So avalanche effect एक particular property है आपकी block cipher और hash function का. So एक small change into the input should produce a significant change into the output. This makes the cipher more resistant to the differential
crypto analysis. Give me the two strength of the DES. DES की दो strength है, की साइज एंड एल्गोरिथम का कंसर्न. सो बेसिकली इसकी स्ट्रेंथ में भी कमी है, वो है कि इसका साइज जो है 56 BT है. सो विच इज टू शॉर्ट एंड वल्नरेबल टू ब्रूट फोर्स अटैक्स. एल्गोरिथम की बात करें तो यहाँ पर नो मेजर फॉल्स हैव बीन फाउंड दैट अलाउ पर्टिकुलर नई practical cryptanalysis faster than the brutal force. Concern have been raised about the S-box design and potential backdoors के केस में. So these are the two strengths we can say. Faster भी है as compared to brute force. DS your data encryption standard. डेटा को कैसे एनक्रिप्ट किया जाए. What is the public की cryptography? So public key cryptography is nothing that is your asymptotic. It means you have to encryption and decryption के time पर you have to pass the public key and and private key as well for that. So public key which is the widely can be used and ये private key होती है वो owner के पास ही होती है only. तो सर्वर अगर क्लाइंट को भेजता है तभी क्लाइंट फिर उसको एक्सेस कर सकता है. So that kind of private key होती है. And it is the computationally infeasible to derive the private key from the public key. Okay, so there are some public key cryptography enables कर सकते हैं अपन. For example encryption we can perform. ठीक है, digital signals होते हैं like the sender can sign a message with their private key and the recipient can verify the signature using the sender's public key, ensuring the authenticity and the integrity into this. So जैसे कि आप अपनी प्राइवेट की प्लस में मैसेज को सेंड करोगे, ठीक है, वो एक तरह से आपका क्या हो गया, एक डिजिटल साइन हो गया. और जो आपका गेन करने वाला वो है क्लाइंट, वो इस सिग्नल को वेरीफाई करेगा वो पब्लिक की के थ्रू जो एक सेंडर ने भेजी होगी उसको. तो पब्लिक की वैल्यू आप पब्लिक की वैल्यू से क्या कर सकते हो, प्राइवेट की वैल्यू निकाल सकते हो और फिर ये मैसेज सब निकाला जा सकता है. तो यू कैन एबल टू एक्सेस दैट. सो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज लाइक दिस. की एक्सचेंज, सो देयर आर सम एल्गोरिथम्स लाइक डिफिन-हेलमैन जो आपकी दो पार्टियों को सिक्योरली है ना शेयर्ड सीक्रेट की को एस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प करती है एंड इंश्योर करती है चैनल को ओवर इट. What is the two application of the public key cryptography? So there are the two common application we have. Secure communication which is your encryption and second is your digital signature. So first public key encryption क्या है, RSA. Okay, so it is used to encrypt the sensitive data transmit over the internet such as email हो गया, आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हो गए, VPN कनेक्शंस हो गए. सो रेसिपिएंट से पब्लिक की यूज टू एनक्रिप्ट द डेटा. तो आप क्या होगे, जो रिसीवर की पब्लिक की होगी ना उसके थ्रू ही उसको एनक्रिप्ट कर सकते हो और वो ही उस चीज को देख सकता है. ओके, एंश्योरिंग दैट ओनली द रेसिपिएंट विद कोरस्पेंडिंग प्राइवेट की कैन डिक्रिप्ट इट. एनकोर करी हुई चीज को फिर डिक्रिप्ट करके वो देख लेगा क्या मैसेज है. डिजिटल सिग्नेचर भी ऐसा ही है, आपके मैसेज के साथ में क्या होता है, वो एक की सेंड करता है सेंडर प्राइवेट की, उससे फिर क्या है वो एक सिग्नेचर बन के जाता है रिसीवर के पास में और रिसीवर क्या करता है फिर उस चीज को वेरीफाई करने के लिए उसके द्वारा भेजी गई प्राइवेट की के थ्रू इन वैल्यूज को वापस गेट बैक करके डिकोड करके देखता है क्या चीज है. सो उसको वो क्या करता है, वेरीफाई करता है कुल मिला के. So digital signature such as RSA this are used to verify the authenticity and integrity of digital documents and software. So the sender's private key used to create signature and the recipient uses the sender's public key to verify it. तो देखो सिग्नेचर बनाने के लिए तो प्राइवेट की प्लस मैसेज से हो जाएगा आपका, और इसके अंदर क्या होता है अगर वेरीफाई करना है तो पब्लिक की को यूज करना पड़ेगा. So this ensures that document has not been tampered with and that is originated from the claimed senders. What is the cryptographic hash function? Hash functions is kind of something आपके fixed size के output होते हैं. जब भी आप कोई इनपुट एक मैथमेटिकल हैश फंक्शन को देते हो तो एक फिक्स्ड साइज का आउटपुट बना के देता है, उसकी कोई हैश वैल्यू होती है. और इसके अंदर क्या होता है कि आपने एक बार बना लिया ना इस फंक्शन के थ्रू तो आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, इनफिजिबल टू द रिवर्स होता है ये प्रोसेस. एंड फाइंड द ओरिजिनल इनपुट गिवन ओनली द हैश वैल्यू.
जो आपका हैश वैल्यू है वही है, उससे उल्टा इनपुट वैल्यू निकालना एक इम्पॉसिबल सा टास्क है. सो टू की प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस आर प्री इमेज रेजिस्टेंस वन वे है कि गिवन है हैश वैल्यू इट शुड बी कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू फाइंड द एनी इनपुट सच एज हैश ऑफ m निकालोगे तो h मिल जाएगा. Same for the given an input m1, it should be computationally infeasible to find the different input m2 such as hash of m1 which is equal to hash of m2. ऐसे ही कोलिजन का रेजिस्टेंस होता है कि स्ट्रॉन्ग कोलिजन होता है, तो इट शुड बी कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू फाइंड एनी टू डिस्टिंक्ट इनपुट m1 एंड m2 सच दैट जो जिनकी हैश वैल्यू आपस में इक्वल हो. तो दिस इज इनफिजिबल है कि इक्वल हो, ठीक है, या हैश ऑफ m की वैल्यू h की इक्वल निकल जाए. सो दैट इज infeasible things. So reverse is not variable. This is a one-way function. What are the MAC? MAC is the message authentication code. So into the MAC के अंदर क्या होता है, आपने जो की प्रोवाइड करी है सीक्रेट की यूजर ने, वो प्लस में जो मैसेज है उसको अपेंड करके अपन MAC बनाते हैं. So recipient also share the secret key, can recalculate the MAC of the received message and compare it to the received MAC. So if the MAC matches, it verify both the integrity of the message and the authenticity of the server. Server या sender. So the MAC provides the authentication by ensuring that only someone with the shared secret key could have created the MAC. So आपके क्लाइंट के पास शेयर्ड सीक्रेट की होगी तभी वो मैसेज से क्रॉस वेरीफाई होके इक्वल टू आएगी वैल्यू, तभी वो फिर बोल सकता है कि हाँ मेरे पास मैसेज मैंने देख लिया. तो वेरीफाइड होना जरूरी है. सो दैट्स अ मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड. राइट द 4 जनरल मीन्स ऑफ द ऑथेंटिकेशन यूजर आइडेंटिटी. यूजर की आइडेंटिटी कैसे कर सकते हैं, एक तो आप ना पासवर्ड बेस्ड बनाओ इसको, एक आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA कोड होता है, आपने अमेजोन इन पे भी देखा होगा, ठीक है. थर्ड होता है आपका सर्टिफिकेट के बेस पर ऑथेंटिकेशन, डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं जो ऑथेंटिकेट करते हैं पर्टिकुलर यूजर्स को. ओके, बायोमेट्रिक होते हैं आपके फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन, आइरिस स्कैन हो गया, वॉइस का प्रिंट हो गया, वो सब. पासवर्ड के अंदर तो सिंपल है, यूजर प्रोवाइड करता है एक सीक्रेट पासवर्ड, वो कंपेयर किया जाता है आपकी स्टोर्ड हैश ऑफ द पासवर्ड से, मैच होगा तो आप एक्सेस कर पाओगे, अदर नहीं कर पाओगे. सो पासवर्ड मस्ट बी एनक्रिप्टेड एंड स्टोर्ड सिक्योरली. MFA is enable security by requiring the user to provide 2 and more independent authentication factor, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, which could be like something you know, जैसे पासवर्ड और पिन, सिक्योरिटी टोकन या बायोमेट्रिक डेटा, ऐसे सब चीजें दैट्स कम इनटू दिस. सो MFA बेसिकली बैंकिंग, ईमेल सर्विस, VPNs में यूज किया जाता है मेनली, और हार्डवेयर टोकन्स के अंदर सॉफ्टवेयर ऑथेंटिकेशन आर कॉमन एग्जांपल्स. जो अपने पास ऐप भी होता है उसके थ्रू फिर वो अपन नंबर मिल जाता है अपन को, ऑथेंटिकेटर होते हैं. सर्टिफिकेट बेस्ड में डिजिटल सर्टिफिकेट होते हैं जो ऑथेंटिकेट करते हैं यूजर को. तो डिजिटल सर्टिफिकेट कुछ नहीं, एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जो वेरीफाई करता है कि यूजर की आइडेंटिटी को. सो सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया जाता है, ये ट्रस्टेड एंड आपकी सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है दैट कंटेन द यूजर्स प्राइवेट की एंड अदर आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन. सो दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड सिक्योरिंग वेबसाइट. SSL इश्यूज आते हैं, SSL की एरर आती है, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए. तो आइडेंटिफाई ऑथेंटिकेटेड यूजर. बायोमेट्रिक में वही मैंने जो आपको बताया ये सब, ठीक है. बायोमेट्रिक सिस्टम आर ऑफन यूज इन मोबाइल फोन्स, ठीक है, फेस के थ्रू खुल जाता है वो सब चीजें. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द HTTPS? HTTPS इज नथिंग. जब आप SSL अप्लाई कर दोगे HTTP पर, ठीक है, HTTP पे आपने SSL अप्लाई कर दिया तो वो बन गया भाई साहब HTTPS, Hypertext Transfer Protocol. Secure, it is secure version of HTTP and securely communicate between the web client and servers. So secured provided by TLS होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, या SSL के द्वारा होता है. एनक्रिप्ट होता है कम्युनिकेशन टू प्रिवेंट द दिस थिंग, एंड एंश्योर करता है डेटा इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेट्स सर्वर एज वेल. प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव डेटा लाइक पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर एंड पर्सनल डिटेल्स. यूज केसेस लाइक ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स के अंदर, ठीक है, सिक्योर लॉगिन सिस्टम्स के अंदर HTTPS को यूज किया जाता है. सो गाइस, या दैट्स ऑल अबाउट द part A we have done. Now we have to go to the part B. For that you have to join the channel and get the membership and watch the exclusive video and member special video
ऑन ईयर साल के ज्ञान, ज्वाइन द चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।